हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज जनरल साइंस में हम ध्वनि चैप्टर लेके आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, SSC GD हो, या SSC CHSL हो, SSC CGL हो, या SSC के अलावा आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये जनरल साइंस की सीरीज जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्वनि से यानी साउंड से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? पहला ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी इस्पात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात। ठीक है, इस्पात जो है, इसमें जो निम्न ऑप्शन दिए हैं इनमें से इस्पात में ध्वनि की जो चाल है सबसे तेज होगी। MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसलिए क्योंकि पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। ऑप्शन बी है प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। ऑप्शन सी है हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं। ऑप्शन डी है ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करते हैं। प्रकाश जो है ध्वनि से तेज यात्रा करते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? बताइए। जो पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में जो अंतर पाया जाता है वो किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है घोषतंत्री, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी ग्रसनी, ऑप्शन डी श्वासनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोषतंत्री। ऑप्शन ए घोषतंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं, पुरुषों, बच्चों की आवाज़ों में जो अंतर पाया जाता है वो घोषतंत्री के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वनि सहन कर सकता है? बताइए, एक सामान्य मानव कितनी सीमा तक की ध्वनि को सहन कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है 190 डेसिबल, ऑप्शन बी है 220 डेसिबल, ऑप्शन सी है 80 डेसिबल, ऑप्शन डी है 160 डेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 डेसिबल। 80 डेसिबल तक जो मानव है ध्वनि को सुन सकता है आसानी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्वर या पिच, ऑप्शन बी है अवस्था या फ्रेज, ऑप्शन सी है गुण, ऑप्शन डी है उच्च स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर या पिच। पिच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं? तो पिच कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताइए, ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है फोटोनिक्स, ऑप्शन बी है एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन सी है एकाउस्टिक्स और ऑप्शन डी है ऑप्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकाउस्टिक्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अकाउस्टिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC CGL प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना 1-2 बार, तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? देखिए, प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? तो पहला ऑप्शन है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से
3 गुना होती है। ऑप्शन सी है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से दुगनी होती है। ऑप्शन डी है ध्वनि की गति प्रकाश की गति के समान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ध्वनि की गति जो है प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? तो बताइए कौन सा जीव है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? ये एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चमगादड़, ऑप्शन बी है बिल्ली, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी कुत्ते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं किसी शिकार को पकड़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो बताइए ध्वनि जो है किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो पहला ऑप्शन निर्वात, ऑप्शन बी है मृदा, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है आग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में जो है जहाँ वायु न हो तो वहाँ ध्वनि मतलब ये माध्यम नहीं उसका यात्रा करने का, तो वहाँ ध्वनि नहीं सुनाई देगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। बताइए मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। तो पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज ये ध्वनि की श्रव्य सीमा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह किसकी चाल से चल रही है? बताइए जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब यह कहा जाता है यह किसकी चाल से चल रही है? तो बताइए, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सबसोनिक चाल, सुपरसोनिक चाल, ऑप्शन सी है अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन डी है एक मैक चाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुपरसोनिक चाल। ठीक है, सुपरसोनिक चाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह सुपरसोनिक चाल से चल रही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? बताइए हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 220 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 232 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 110 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हवा में ध्वनि का जो चाल या वेग होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस या 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? तो बताइए 25 डिग्री सेल्सियस या 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 1498 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 1284 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3980 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 1598 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस या 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि किस माध्यम से तेज यात्रा करती है? तो बताइए निम्न में से कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि तेज यात्रा करती है? तो पहला ऑप्शन है गैस, ऑप्शन बी है तरल, ऑप्शन सी है ठोस, ऑप्शन डी है निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में। ठोस में जो है ध्वनि की चाल तेज होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? बताइए हर्ट्ज में
किसको मापा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन बी है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन सी है ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी है ध्वनि की प्रबलता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति किसके बराबर होगी? बताइए। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति होगी किसके बराबर? बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.01। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 0.01 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति जो है 0.01 किलो हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? तो बताइए किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए है बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, ऑप्शन बी है सिरों पर स्थिर एक कंपायमान डोर, ऑप्शन सी है खुले आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, ऑप्शन डी है दो सिरों पर स्थिर एक कंपायमान क्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीयू 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या है? बताइए। ध्वनि प्रबलता की इकाई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल, फॉन, डेसिबल, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी ध्वनि की इकाई हैं, बेल भी है, फॉन भी है, डेसिबल भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बताना है किसमें तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल है। तो बताइए किसमें किसमें शामिल है? तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक, ऑप्शन बी है चुंबकीय, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी है विद्युत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसमें ऊष्मा तरंगों के रूप में भी मापा जाता है? किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है एक्स किरणें, ऑप्शन बी है प्रकाश तरंगे, ऑप्शन सी है अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी है गामा किरणें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी मापा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। देखिए ये भी एसएससी सीपीयू 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल से विभाजन किसके तुल्य है? तो बताइए एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल से विभाजन किसके तुल्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग वेग। तरंग वेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल किसके आवर्तकाल से विभाजन किसके तुल्य है, किसके बराबर है? तो तरंग वेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो बताइए वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो पहला ऑप्शन तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी है विस्तार, ऑप्शन सी है आवृत्ति, ऑप्शन डी है तीव्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो तरंग दैर्ध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आक्षेप, ऑप्शन बी है आवेग, ऑप्शन सी है स्विंग, ऑप्शन डी है कंपन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपन। ठीक है, किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को कंपन कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से आंसर पूछता हूँ, तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन ये है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो बताइए, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो पहला ऑप्शन है प्रागामी एवं अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी है आप ऑप्शन बी है प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए दोस्तों, यूपी आरओ एआरओ 2021 में ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल को से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार शानदार अपडेट, शानदार तैयारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।